मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरियावली में 63.41 करोड़ की लागत के 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों के लिए बड़ी सौगात दी है। उन्होंने करीब 63 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 41 करोड़ से अधिक लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण और करीब 22 करोड़ रुपए के 53 कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही सांदीपनी विद्यालय नरियावली का भी उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मनोज कुमार साहू की रिपोर्ट। आपका अपना विकास के प्रति, भाजपा के प्रति, सरकार के प्रति जो ललक है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। सच में बुंदेलखंड की धरती, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत तोस, छत्रसाल से लड़न की रहु न काये होश। चंबल की साथ छत्रसाल महाराज का भी ये बुंदेलखंड का इलाका हर काल हर समय अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां पर जब एक बड़ा भव्य दिव्य भवन हमको विद्यालय के रूप में मिल रहा है, तो ये विद्यालय नहीं है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती का सबसे बड़ा हमारे सबके बीच स्मृति स्थल है। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनी विद्यालय के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन की बहुत सारी लीलाएं, हर घटना ने हमको उनके प्रति श्रद्धा बढ़ा करके देखा। हम उनके हर एक घटनाक्रम में देखे, उनके जीवन काल में सदैव लड़ने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने कदम कदम पे संघर्ष किया। लेकिन गरीब और अमीर की दोस्ती का उदाहरण भी अगर सबसे बड़ा 5000 साल पुराना उदाहरण है, तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का जोरदार अभिनंदन करें भगवान के उस भाव के लिए। कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो जाए व्यक्ति, लेकिन गरीब से गरीब आदमी अपना दोस्त है, तो उसके लिए भी जिनके मन में प्रेम है, वाकई वो कृष्ण कन्हैया हमारे जीवन के आदर्श है। एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज यहां पर जब आप एक नए विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं, तो हमें एक और दूसरे तरफ से देखने की आवश्यकता है। अभी अभी 4 दिन पहले बहनों की बड़ी संख्या है यहाँ। लाडली लक्ष्मी बहनों के समान हमारी लाडली बहना भी है, जिनको 1500 रुपया महीना मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो बहना, आपके लिए भी। हमारी सरकार ने देश भर में माता बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए इस भाव को रखा है कि हमारे तो देवी देवता भी माता का नाम लो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक राधा जी नहीं बोलो, कृष्ण कन्हैया आनंद के साथ मुस्कुराते नहीं है। जब तक सीता माता याद मत करो, तो भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। और भोजन की थाली पे बैठो या कोई काम संपन्न करो, तो प्रेम से क्या नारा लगाते हैं? नमः पार्वती पते हर हर। गांव गांव में गूंजता है भोले बाबा को याद करते हुए नारा। यह एहसास कराता है हमारी माता बहनों के प्रति आदर के साथ देखने की संस्कृति का। लेकिन हमने 5000 साल पहले वो घटना सुनी थी कि भरे दरबार में द्रौपदी का जो चीरहरण करते हुए बहन द्रौपदी के साथ जो अन्याय कौरवों ने किया था, याद करो 4-6 दिन पहले लोकसभा में वो ही नाटक दोहराया गया। वो ही नाटक, उधर कौरव थे, इधर कांग्रेसी थे, दोनों में कोई अंतर नहीं। वो का वही माहौल बनाया गया। मुस्कुरा मुस्कुरा करके बहनों के साथ उनको जो अधिकार देने का
निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिया गया था। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के लिए। कितना प्रेम से सबको साथ लेकर के चलने के लिए मोदी जी ने कितने ढंग से बात करी थी कि आइए हमारी बहनों को उनका अधिकार दीजिए, देश की आधी आबादी को उसका महत्व दीजिए। लेकिन जितने भी प्रयास करना सब कर लिए। ये वही कौरवों की तरह कांग्रेस के लोगों का मन था। बहनों के बारे में उनको जरा दया नहीं आई। 2029 में उनका अधिकार देने का मामला था, लेकिन कांग्रेसियों ने किंतु परंतु ये वो कुछ भी करते रहे। माननीय मोदी जी ने तो कहा, अरे भाई तुमको श्रेय चाहिए तो मैं विज्ञापन छपा दूंगा, तुम जिस जगह बोलोगे वहां हम कहने को तैयार है। आपने तो कभी बहनों को मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम मान सम्मान देने को तैयार हैं। लेकिन ये कांग्रेसी उसी लाइन पे चले जो वर्षों से करते आए थे। 3 तलाक के मामले में भी इन्हीं राहुल गांधी जी के पिताजी ने हमारी बहनों के भरण पोषण के भत्ते का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकराया था। और उसी लाइन पे फिर कांग्रेस और उनके नेता चलते गए। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सरकार की विशेषता बताते हैं। मैं पत्रकार वार्ता में था तो वहां पत्रकारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने सरकार में वहां बिल नहीं पास हुआ तो आपके संगठन में क्या कर रहे हो? हमने कहा हम संगठन में 30% आरक्षण दे रहे हैं, यह हमारी पार्टी की भावना है। और उतने ही आगे हमने तो कहा कि सरकार में भी हमारी 17 बहनें कलेक्टर है। जोरदार अभिनंदन करो, यह हमारी सरकार की भावना है माता बहनों के सम्मान के लिए। और आप तो सागर वाले और भाग्यशाली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ की हमारी सांसद भी आपने बहन लता वानखेड़े को जोड़ा है, ये हमारी भावना है। उससे आगे कलेक्टर भी प्रतिभा हमारे आपके इस सागर जिले के पद को शोभान्वित कर रही है। यहाँ की महापौर तिवारी बहन जी, ये हमारी बहनों के प्रति ये भावना हमारी। और कई सारे जिले के छोड़ो संभाग के भी आईजी, संभागायुक्त, डीआईजी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे प्रमुख पदों पर माता बहनों को बिठा करके हमारी भावना का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो।